हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 है आप लोग के सामने, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है बाबू। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा अगर इस जो आपका चैप्टर है, ये कहानी जो है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक मेला होता है, ठीक है ना। मेला में बहुत ज्यादा भीड़ होता है। वहां पर क्या होता है कि बच्चे खो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहां पर कैसे मिलता है बच्चा, वो एक कहानी है, ठीक है ना। तो इसको पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये जितना भी वर्ड है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ताकि आप लोग को ये कहानी समझने में दिक्कत ना हो और क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाए। तो देखिए बाबू, आप लोग का क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली। आप लोग को क्वेश्चन का जवाब मौखिक रूप से देना है। फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट वेर द मीन्स दैट पीपल यूज टू गो टू द फेयर। कहता है पीपल लोग जो जा रहे थे ना मेला देखने के लिए, क्या करने जा रहे थे, मतलब मेला जो जा रहे थे वो, ठीक है, वो उसमें वो किसका प्रयोग कर रहे थे, वो उसका क्या मीन्स है, उसका क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, आप लोग आंसर पे क्या लिखेंगे, पीपल यूज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रीच द फेयर सच एज हॉर्सेस, है ना। उसके बाद क्या, कार्ट्स ऑन द फूट। प्यारे बच्चों, आप लोग समझिए, लोग जो थे वो मेला देखने के लिए जो जा रहे थे, मेला में जो पहुंच रहे थे, उनमें वो विभिन्न प्रकार के यात्रा का जो माध्यम होता है उसका प्रयोग कर रहे थे भाई। जैसे में आप लोग मानिए, कोई घोड़ा गाड़ी से जाता था, तो कोई बैल गाड़ी से जाता था, कोई पैदल ही चल के जाता था। ये सब का प्रयोग वो जाने के लिए कर रहे थे, मेला देखने के लिए जा रहे थे ना, उसमें वो इस सब सामान का प्रयोग कर रहे थे। किसका किसका, घोड़ा गाड़ी का, बैलगाड़ी का, और कोई कोई पैदल चलता था, ठीक है। ऑन फुट का मतलब पैदल चलना, ठीक है। दूसरा देखिए, कहता है व्हाट स्वीट मीट्स वेर बीइंग सोल्ड इन द फेयर। कहता है मेला में कौन कौन सी स्वीट मीट्स विच, मतलब वहां पर क्या होती है, बिक रही थी। तो क्या लिखेंगे, द फेयर हैड ए वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन। ये ट्रेडिशनल इंडियन का क्या क्या मतलब है, अब आधुनिक भारत है ना, आजकल के युग का भारत, ठीक है। यहाँ पर जो मेला में थे बहुत प्रकार के जो वहां पर था, मिठाई भेजी जाता था। जैसे वहां पर मानिए गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, बर्फी हो गया, जलेबी हो गया। आप लोग मेला जाते होंगे तो ये सब आप लोग भी देखते होंगे, ठीक है। ऐसे बताइएगा कि आपका उसके फेवरेट कौन सा मिठाई, ठीक है, बताएंगे नीचे। कहता है नेम द थिंग दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड। कहता है ऐसा वस्तु का नाम बताओ, ऐसा वस्तु का नाम बताओ जो हमको, जो बच्चा लोग होता है ना, वो बच्चा लोग को अट्रैक्ट करता, आकर्षक करता है, ठीक है। तो लिखेंगे द चाइल्ड वाज ड्रॉन दैट वाज स्वीट बैलून स्नेक डांस, है ना। एज अ फेयर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बच्चा लोग जब मेला जाता है ना, वो अगर उस पापा के साथ जा रहा है या मम्मी के साथ जा रहा है, जैसे ही बच्चा खिलौना दिखेगा ना, तो पापा से कहेगा पापा पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी कहते होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग भी 7th में हो ना, तो आप लोग भी कहते होंगे पापा, छोटा बच्चा तो कहता है पापा पापा मुझे बैलून दिला दो, ठीक है ना। ऐसे नहीं, सांप वगैरह, सांप का नहीं जानते आप लोग, स्नेक डांस है ना, जानते होंगे आप लोग। वो सब बच्चे को दिखने में सपेरा वगैरह जो होता है, अरे अरे सांप का डांस वो सपेरा लोग जो करते हैं, वो सब आप लोग को भी देखने में क्या आकर्षक लगता है, बच्चे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कहता है व्हाई वाज द चाइल्ड सो फ्राइटनेड व्हेन डिड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स। कहता है जब बच्चे को अपने माता पिता, उनके जो माता पिता थे वो नहीं मिल पाए, तो बच्चा क्यों डर गया। तो आप लोग लिखेंगे द चाइल्ड फेल्ट स्केयर्ड व्हेन ही गॉट separated from his parents because he was afraid of being left alone in a crowded fair। अब बताइए, उतना बड़ा भीड़ है भाई, मेला में बहुत सारा लोग है, उसमें किसी छोटा सा बच्चा है, उसका माता पिता नहीं मिले, वो अकेला हो जाए, उसको डर तो लगेगा ना भैया, मेरे साथ क्या हो जाएगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, है ना, बाबा मम्मी तो बड़े चिंता में होंगे, ये सभी बच्चा लोग सोचता है, तो उसको डर तो लगेगा ही ना। तो आप लोग समझे। चलिए आगे देखिए, कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। कहता है आप लोग को ट्रू और फॉल्स लगाना है, कथन पढ़िए, ट्रू फॉल्स लगाइए। पता द चाइल्ड कैम टू द फेयर विद हिज अंकल। फॉल्स। जो बच्चा था वो मेला से क्या था, अपने अंकल के साथ आया, नहीं नहीं नहीं,
द चाइल्ड वाज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द फेयर। ट्रू, ये बात सही है। बच्चा जब मेला में प्रवेश किया तो बहुत खुश हुआ। आप लोग भी खुश होते होंगे, है ना। आप लोग मेला घूमने जाते हैं तो आप लोग भी जब मेला अंदर जाते होंगे तो वाह भाई मैं तो मेला में आ गया, मैं झूला झूलूंगा, मैं मिठाई खाऊंगा, मैं बैलून लूंगा, मैं खिलौना लूंगा, बहुत सारा प्लान बनाते होंगे, है कि नहीं जी? बताइए, है कि नहीं? सही बात है ना? अरे यस सर, सही बात है। द चाइल्ड डिड नॉट वांट टू बाय द बैलून। बच्चा जो था वो बैलून खरीदना नहीं चाहेगा। अरे भाई ये कथन तो गलत हो जाएगा। बच्चा बैलून के बिना रह सकता है? नहीं। जैसे ही बैलून देखेगा, पापा पापा मुझे बैलून दिखा दो, या मम्मी के साथ है तो मम्मी मम्मी मुझे क्या दिला दो, बैलून दिला दो, ठीक है ना। ये कथन फॉल्स हो जाएगा। आगे कहता है देयर वेयर वेरी फ्यू पीपल इन द फेयर। फॉल्स हो जाएगा। पता कि यही मेला में कुछ ही लोग थे। अरे भैया मेला है तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द चाइल्ड पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम टू लिसन। लिसन, इसको लिसन पड़ेगा टू द फ्लूट। ये पता नहीं क्या है जी, फॉल्स है, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं फ्लूट का क्या मतलब होता है। ये देखिए क्या कह रहा है जी, द जगलर वो आज सेलिंग स्वीट्स। ये भी बात क्या है, फॉल्स है। आगे कहता है दे वेयर कैमल्स इन द फेयर। देयर वेयर कैमल्स, कैमल्स जानते हैं ऊंट होता है जी, मेला में कैमल्स है, ये बात भी क्या फॉल्स है। द चाइल्ड फेवरेट स्वीट गुलाब जामुन। ये बात भी क्या फॉल्स है, गुलाब जामुन नहीं था बच्चे को पसंद, है ना। आप लोग समझ ही जाते तो हमको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आसान आसान क्वेश्चन दिया है, आप लोग को भी बहुत मजा आता होगा क्वेश्चन करने में। देखिए कहता है टिक द आंसर टू विच, मतलब आपको देखिए कहता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। कहता है व्हाई डिड द बॉय स्टार्ट क्राइंग। बच्चा रोना क्यों शुरू कर दिया। अरे भैया जब उसके माता पिता नहीं मिलेंगे, जब उसके माता पिता नहीं मिलेंगे तो क्या होगा जी, क्या होगा, वो क्या करेगा, क्राइम करेगा, रोएगा। अरे हम देखते हैं बाबू, जैसे ये वो बच्चा होता है ना उसको हॉस्टल में माता पिता दे देंगे, अगर तू जान रहा है कि वो माता पिता हमको पढ़ने के लिए हॉस्टल में दिए, होटल में नहीं दी, हॉस्टल में। हॉस्टल क्या होता है कि बच्चों का छात्रावास, है ना, जानते होंगे। तो वहां पर देते तो बच्चा लोग रोने लगता है, ठीक है, बच्चा लोग चिल्लाना शुरू कर देता है हॉस्टल में। तो वो तो अपने माता पिता से बिछड़ चुका था भाई, काहे नहीं रोएगा, आप ही लोग बताइए काहे नहीं रोएगा, ठीक है। दूसरा देखिए कह रहा है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मीन ऑफ द चाइल्ड। क्या लिखेंगे आंसर में, अराउंड, अबाउट, अराइड, ओके। आगे देखिए उसी प्रकार तीसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक। अरे प्यारे बच्चों देखिए जरा सा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक द चाइल्ड वुड हैव फेल्ट व्हेन ही फ्लश्ड द फेयर। तो प्यारे बच्चों इस निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जिसमें क्या आप सोच रहे हैं कि जो बच्चा है वो कैसा महसूस करता हुआ जब वो अपने माता पिता से, है ना, मतलब फियर में क्या हुआ, लोस्ट खो गया। तो आप लोग क्या लिखेंगे जी, क्या लिखोगे जल्दी से हमको बताओ नीचे। तो आप लोग लिखेंगे दैट हैविंग अराउंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट वाज एट स्वीट। आप उसको क्या लगेगा, पहले मानिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मानिए ये एक बच्चा है, मेला देखने गया, पापा मम्मी इसके यहाँ पर है, बिछड़ गए पापा मम्मी से, पापा मम्मी से बिछड़ेगा, ठीक है, बिछड़ेगा तो इसको क्या करेगा, पहले इसको खिलौना पूछेगा कि पहले पापा होंगे। आप बताइए, आपके माता पिता कैसा भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आपको मानते हो या नहीं मानते, वैसे तो हर किसी का माता पिता बहुत मानते, बच्चे को सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपने माता पिता को देता है। माता पिता की इतना लगाव उसको किसी से भी नहीं होता है, ठीक है, जितना वो अपनी मम्मी पापा को माने। चाहे छोटा बच्चा होगा ना, तो माँ के बिना रहता ही नहीं है। बड़ा होकर वो कैसा हो गया ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब छोटा बच्चा है ना तो उसको माँ के अलावे उसको कोई भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, माँ ही माँ, ठीक है। खिलौना, एक तरफ खिलौना है और एक तरफ माँ है, तो माँ को वो सबसे पहले सजा देगा, ठीक है ना। माँ जानती होंगी उनके लिए कितना मेहनत करती है, कष्ट करते हैं, अर्थात बच्चे को मानती भी बहुत है। तो ना भाई बात तो भी सही है, ठीक है। अतः रिपोर्ट टू का 3 नंबर आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स के आप लोगों को लगभग में जवाब देना लिखेंगे। व्हेन वाज द फेयर हेल्ड, लेकिन द फेयर वाज हेल्ड ड्यूरिंग अ फेस्टिवल नियर ए बिल्डिंग। होता है कि फेयर कब हेल्ड हुआ था, तो आप लोग क्या लिखेंगे जी, जब एक आप लोग का फेस्टिवल आया था गाँव में, तो वहीं पर ना क्या हुआ था, मेला लगा था। आगे देखिए, हाउ वेयर द पीपल गोइंग टू द मार्केट, अर्थात लोग जो थे वो बाजार कैसे जा रहे थे, तो क्या लिखेंगे, पीपल से मतलब क्या था, बहुत प्रकार का वो यात्रा का माध्यम का प्रयोग करते, जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, कोई बैलगाड़ी से जाएगा, कोई क्या पैदल जाएगा, कोई क्या करेगा, आप लोग को साइकिल से जाते हुए, कोई टहलते जाएंगे, कोई, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे माध्यम होता है जिसके लोग जाते हैं, ठीक है। तीसरा कहता है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द चाइल्ड आस्क्ड फॉर इट वाज। अब बताइए माता पिता का
कैसा रिएक्शन होता होगा जब बच्चा जो है ना बोलेगा पापा हमको ये खिलौना दिलाइए, पापा हमको ये खिलौना दिलाइए, मम्मी हमको ये खिलौना दिलाओ, मम्मी हमको ये खिलौना दिलाओ। तो उस समय माता पिता का रिएक्शन कैसा होगा, माता पिता कैसे करते होंगे। तो लेकिन द फादर scolded the child for demanding twice, while the mother gently redirected the child's attention to other things to see at the fair instead of wise। अब देखिए पिताजी तो बोलते हैं अरे भैया मेरे बेटा का डिमांड है चलो इसको खरीद देते हैं, लेकिन मम्मी क्या करती है तुरंत नहीं 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 बेटा बेटा वो देखो वो देखो वो जानवर आ रहा है, मतलब उसका जो ध्यान है ना उसको दूसरी वस्तु की ओर कर देते हैं, ठीक है ना। ताकि बच्चे ऐसे तो बहुत सारे माता पिता दिला देते हैं अपने बच्चे को, बहुत जिद करेगा तो भैया क्या करेंगे दिला देंगे ना। अब बहुत लोग क्या करते हैं अपने बच्चे का मन इधर से उधर कर देते हैं ताकि वो उस वस्तु को भूल जाए, है ना। कहता है देयर वर टाइम्स व्हेन द चाइल्ड वांटेड to stop and buy some things but did not so why, लेकिन the child knew his parents would not buy the things he wanted, so he sadly walked past the shop so without stopping or purchase anything। कहता जब माता पिता जो है ना वस्तु नहीं खरीदेंगे तो बच्चा लोग क्या होगा उदास पूर्वक घर चले ही जाएगा ना। चलिए समझ गए। हम लोग छोटे होते थे ना तो हम लोग क्या आज तक में वहां बता रहे हैं सारे बच्चों की, हम लोग मेला में जाते थे ना तो ज्यादा कुछ खिलौना वगैरह भी थोड़ा बहुत बच्चा में बहुत ज्यादा खिलौना लेते थे। वहां पर जो होता था एक मोबाइल टाइप का आता था, ठीक है ना, मोबाइल टाइप का, उसमें गाना बजता था, हमको वो बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है ना। हम वो जरूर लेते थे, 20-25 रुपया का देता था, है ना। वो 20-25 रुपया में ही शायद देता था, ठीक है। हमको नहीं उतना याद है लेकिन हाँ 20-25 में के समथिंग में देता था, ठीक है। चलिए फिलहाल उस सब छोड़िए, खैर आपको जो बता रहे हैं उसको समझिए। कह रहा डू यू थिंक दैट द चाइल्ड वुड हैव फाउंड हिज पेरेंट्स, अतः क्या आप सोच रहे हो कि बच्चा जो है वो अपने माता पिता को क्या कर पाएगा, फाउंड कर पाएगा। रीजन फॉर योर आंसर, अपने अपने उत्तर का कारण बताना। लेकिन आई बिलीव द चाइल्ड वुड हैव eventually found his parent, the caring gentleman who helped the lost child seemed determined to reunite with his family। ओके बच्चों समझे आप लोग। आगे का क्वेश्चन देखा जाए, अब कहता है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर व्हिच अपीयर इन द स्टोरी। अब कहता है ये जो कथन दिया गया है इसमें क्या हुआ है कि कुछ कथन बाद में भी हुआ है, कुछ कथन पहले हुआ है। जो कथन पहले हुआ है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कथन दिए गए हैं, हम यहाँ पर आंसर आप लोग को यहाँ पर दिए, ठीक है बाबू। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप लोग को दिए हैं। यहाँ पर देखिए सारा सेंटेंस को अरेंज हम कर दिए हैं, आपको ओनली नोट करना, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ से वर्ड स्टडी आया, कहता है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या हुआ जी, संयुक्त वर्ड है ना। क्या रहा है बच्चे, जैसे फुटपाथ मतलब ये नैरो पाथ है ना, इसको भरेंगे ब्लू कार्ट, इसको भरेंगे एक कार्ट ड्राइव्ड बाय बुलक, मतलब बैलगाड़ी जो होता है ना, बैल के माध्यम से जो गाड़ी चलाई जाती है उसको लोग क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी है ना। बुक सेल्फ, एक सेल्फ ऑफ बुक है ना। इस प्रकार से बच्चों आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पेंसिल बॉक्स, अ बॉक्स ऑफ क्या, पेंसिल, पेंसिल का एक बॉक्स है ना। वाटर बोतल, ए बोतल ऑफ वाटर। फिश मार्केट, अ मार्केट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग फिशेज ओनली, ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लेंगे। चलिए लिख लेंगे सर। आगे देखिए सीजन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द रिलेटेड। क्या कह रहा है देखिएगा, जरा पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी यहाँ पर आंसर यहाँ से दिए है ना। अच्छा इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। ये शायद नरेशन वाला है, ठीक है, नरेशन वाला प्यारा बच्चा, नरेशन वाला है तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग को थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पर आप लोग का शुरू हो चुका है। क्या कह रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा इन्वाइटेड को बात देखिए प्यारे बच्चों समझिएगा जरा, ये नरेशन होता है प्यारे बच्चों, नरेशन है ना। यहाँ पर देखिए नरेशन जो होता है ये क्या होता है। नरेशन आप लोग पढ़िएगा प्यारे बच्चों, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, कोई भी जो किसी की कही गई बातों का वर्णन करना ही नरेशन कहलाता है, ठीक है। किसी की कही गई बातों का वर्णन करना ही नरेशन कहलाता है, ठीक है। नरेशन दो तरह के होते हैं, उसको चेंज करना आप लोग को लगभग में हम बता रहे हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तस्वीर में बदलने के लिए आपको कम से कम हमारा 30 मिनट का लेक्चर देखना पड़ेगा, तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये सारा जो कंटेंट है इसको चेंज करके दे देते हैं। अगर आप लोग को हमसे नरेशन पढ़ना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, होगा तो मैं नरेशन पूरा जो पढ़ाया हुआ उसका नोट आज ऐप पर डाल दूंगा। कहाँ पर, ऐप पर डाल दूंगा। तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से फ्री में आप लोग नरेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐप डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। चलिए हम इसका उत्तर बता देते हैं। ओके लिखिए जल्दी से आप लोग लिखिए, तो यहाँ पर दिया गया है सारे सेंटेंस का, यहाँ पर देखिए आप लोग को आएगा आंसर। चलिए यहाँ पर दे दीजिए
ये सब आप लोग लिख लीजिए। तो आंसर होमवर्क पूरा कर लीजिए। तो आपको होमवर्क मिला होगा तभी तो ये पूरा कर रहे हैं ना, टास्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग का क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक क्या है आंसर है, इसको भरने वाला, इसको भी भरना था, ये भर लीजिए। तो ऊपर भर लीजिए, पीडीएफ बता देते कैसे लेना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये कह रहा था कि मेला के बारे में 4 सेंटेंस लिखो। तो यहाँ पर देखिए वंस आई विजिटेड इन द गांधी मैदान, गांधी मैदान पटना में है ना, हम वहां पर मेला देखने गए थे। तो आई तो वहां ये बुक फेयर, वहां पर बुक वाला मेला लगा था। ठीक है, आई सॉ देयर मेनी बुक्स, हमने वहां पर बहुत सारा बुक देखा। आई वाज ग्लैड टू बी इन द वर्ल्ड, वो हमको भी का जो किताब था ना वो पसंद आया। आई डिमांडेड सम स्टोरी बुक एंड माय पेरेंट्स परचेज द बुक फॉर मी, हमने अपने माता पिता से डिमांड किया पापा मुझे बुक दिला दो, तो पापा मुझे बुक दिला दे। ठीक है, और मैं बहुत क्या हुआ, खुश हो गया। तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे मेला के बारे में 5-6 ले लेंगे ना। चलिए अब आगे का था ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब आप लोग को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 4 5 वो वाक्य दिया गया, इसको हिंदी में लिखना है। कहता है देयर वाज नो रिप्लाई, उसका कोई जवाब नहीं आया है ना, कोई जवाब नहीं मिला था। उसके बाद क्या कहता है, ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने पिताजी की ओर क्या हुआ, मुड़ गया, है ना, अपने पिताजी देने के लिए क्या हुआ, पलट गया, है ना। वे दूसरे के वे उसके पीछे नहीं थे, वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा, वे वहां नहीं थी। एक बार फिर उसने पीछे की तरफ देखा, उसका कोई निशान नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझे, इस प्रकार आप लोग को बनाना है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से याद हो गया होगा। मैं आप लोग को एक अलग फील के तरीका से पढ़ाया, मतलब जैसे आप लोग को समझ में आए वैसा मैंने पढ़ाया। ठीक है ना, अगर कहीं कोई दिक्कत है कोई क्वेश्चन को समझने में, तो उसको नीचे कमेंट क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से रिप्लाई में आपको समझा दूंगा। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।